नमस्कार। आप लोगों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सी छठी मैया की कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। कथा एक बूढ़ी अम्मा की है, उनके बेटे की और उनकी बहू की है। इस कथा को सुनते हैं। बोलो छठ माता की जय। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक बेटा था और बहू थी। उनके घर में सभी खुशियां थी, बहुत ही धनी थी वो। उनके घर में सब कुछ था माता की कृपा से और वो हर साल छठ माता की पूजा किया करती थी। जब एक बार छठ का ये महापर्व आया तो बूढ़ी अम्मा भी तैयारी में लग गईं और उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम भी छठ माता की मेरे साथ पूजा करो। माता की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। माता बड़ी दयालु है, वो तुम्हें भी बेटा देंगी और मुझे अपना पोता देंगी। तो उनकी बहू ने कहा, नहीं माँ, मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे इन सब झमेले में नहीं पड़ना। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं और ये सब मैं नहीं मानती कि माँ की पूजा करने से बेटा हो जाएगा। ये सब आप कैसे पुराने युग की बातें कर रही हैं? नया जमाना है और आप इस तरह की अंधविश्वास की बातें करती हैं। तो उनके पति ने कहा, बहू के पति ने कहा कि अरे, तुम माँ से झगड़ा नहीं करो। वो जो भी कह रही हैं वो श्रद्धा है भगवान के लिए, देवी देवता के लिए, ऐसी बातें नहीं करते। और वो वहाँ से झटक के चली गई और बूढ़ी अम्मा पूजा की तैयारी कर रही थी। तो बहू ने कहा कि क्या जरूरत है इनको इस तरह की पूजा करने की, जिसमें 3 दिन का व्रत होता है और इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत करने की क्या जरूरत है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो बेटे ने कहा कि उनकी श्रद्धा है और देवी देवता है, उस बारे में ऐसी कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। चलो हम लोग माँ के साथ उनकी मदद करते हैं, पूजा में हाथ बटाते हैं। तो बहू ने कहा, मुझे नहीं हाथ बटाना, मैं नहीं करूंगी, ये अंधविश्वास है, मैं नहीं मानती। तो बेटे ने कहा, ठीक है, तुम नहीं करो, मैं तो अपनी माँ की मदद करूंगा। और बेटे ने अपनी माँ के साथ में काम कराया। आम की लकड़ी ला करके, चूल्हा बना करके और अपनी माँ के साथ वो ठेकुआ बनवाया। ठेकुआ बनवाने के बाद में माँ के साथ घर को गोबर से लीपने में मदद की। उसी समय बहू चप्पल पहन करके आ गई और कहने लगी, ओहो, ये कैसी पूजा है? ये किस तरह का व्रत है जिसमें गोबर से लीपना पड़ता है? पूरे घर को गोबर गोबर कर दिया है। कितनी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, मेरा तो दम घुट रहा है। तो इस पे उनकी जो सास थी कहने लगी, अरे बेटा, ये गोबर गोबर से इतना चिढ़ना क्या? तुम्हें नहीं पता इसमें कितने रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। और गोबर तो पवित्र है, इससे इतना चिढ़ना क्या? उसने अपने पति से कहा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो और जल्दी से जाके नहा लो, पूरे शरीर से बदबू आ रही है और तुम्हारी माँ को तो जाने किस तरह की पूजा करने की आदत पड़ गई है। तो इस पर उनके पति ने कहा, माँ से झगड़ा नहीं करते और चलो हम लोग घाट पे चलते हैं, वहां पर छठी मैया के लिए घट बनाते हैं, माँ की पूजा की तैयारी करवाते हैं। उसने कहा, मुझे नहीं जाना, इस तरह के झमेले में मुझे नहीं पड़ना, तुम ही जाओ। और वो बेटा नदी पर पहुंच गया, वहां उस घट बनाने की तैयारी करने लगा। वहीं पर उसने घट बनाया, कुल्हाड़ी लेकर के गया और वहां पर उसने घट बनाया और अपनी माँ के साथ घर आकर के अपनी माँ के साथ दौरा लेकर के, डलवा लेकर के, सज पूरा सामान सजा करके माँ के साथ पूजा करने के लिए गया। तो अपनी बहू से भी कहा कि तुम भी चलो। वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, मगर सासू माँ ने और बेटे ने बहुत समझाया कि चलो, तो चली गई। वहां गई तो मगर वो माँ के साथ नहीं बैठी, पूजा में नहीं बैठी, वहां मेला देखने लगी और वहां पर जो भी खाने पीने की दुकानें सजी हुई थी, वहां पर वो खाने पीने का आनंद लेने लगी। जब आनंद लेने लगी तो उसके पति ने कहा कि अरे, ये क्या कर रही हो? आई हो, पूजा में आई हो तो थोड़ी देर पूजा में बैठ जाओ। तो उसने कहा, मुझे नहीं पड़ना इन झमेले में, मैं तो मेला देखूंगी। और वो मेला देखने में मस्त रही और पति शर्मा करके चला आया और नदी में जाकर के स्नान करने लगा। स्नान करने लगा तभी वो उसमें डूब गया और उसने जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। सबको सुनाई दे रहा था मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज किधर से आ रही है, ये आवाज आ किधर से रही है। इसलिए उसे कोई बचा नहीं पाया और वो डूब गया। तभी सभी लोग कहने लगे, अरे बचाओ बचाओ, कोई डूब गया है, कोई डूब गया है। जब ये बात बूढ़ी अम्मा को पता चली कि उनका बेटा डूब गया है, तब तो वो छाती पीट कर रोने लगी, सर पटक पटक कर रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और छठी मैया से ही सवाल कर डाला कि हे माँ, तू कैसी माँ है
तू भी तो माँ है, मैं भी माँ हूँ। तूने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? क्यों डूबने दिया? तू कैसी माँ है अगर मेरे बच्चे को नहीं बचाएगी, मेरे लाल को नहीं जिंदा करेगी, तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। और यह प्रण करके बूढ़ी अम्मा ने कहा कि माँ, अगर आज तूने मेरे लाल को नहीं लौटाया तो मैं भी इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। माँ तो दयालु है, माँ तो ममतामयी है। माँ ने तो सिर्फ उनकी बहू के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रचाई थी। उधर उधर मेले में ये आगाह किया जा रहा था कि कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। अभी अभी एक व्यक्ति के डूबने की खबर आई है। इतना सुनते ही मेले में हलचल मच गई और उसकी बहू, बूढ़ी अम्मा की जो बहू थी, वो भी दौड़कर वहीं पहुंच गई नदी के किनारे। वहां पर उसने अपनी सास को सर पटक पटक कर, छाती पीट पीट कर रोते चिल्लाते हुए देखा। तो वो वहां पहुंच गई और पूछने लगी, माँ क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? तो उसने कहा, अरे बहू, मेरी तो दुनिया लुट गई, मेरा बेटा डूब गया, अब मैं क्या करूं? तब तो वो भड़क गई और उसे बहुत दुख हुआ कि उसका पति अब नहीं रहा। वो भी रोने लगी और अपनी सासू माँ को कोसने लगी। मैं कह रही थी कि इस तरह की पूजा का क्या फल है, पता नहीं क्यों आप कहना नहीं मानी, और अब तो मैं अपने पति को कभी नहीं देख पाऊंगी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इतना सुनकर बूढ़ी अम्मा ने छठी माता से कहा, हे माँ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपका व्रत किया है, तो आप मेरे लाल को लौटा दो। आपने ही तो मुझे ये दिया था। ये आपके ही प्रसाद का फल है। शादी के कई वर्षों बाद तक मेरे कोई भी औलाद नहीं हुई। आपकी कृपा से मुझे मेरा बेटा मिला। क्या आप अपनी कृपा नहीं बरसाओगी, मुझसे मेरा बेटा ले लोगी? माँ, ऐसा मत करना माँ, सच्चे दिल से उन्होंने पुकार लगाई। तभी तभी नदी की तरफ से एक लहर आई और उस लहर से उनका बेटा वापस आ गया। सभी लोग यह देखकर दंग रह गए और छठी माता की जय जयकार करने लगे, चिल्लाने लगे, छठी माता की जय हो, जयकारा लगा रहे थे। और इस दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई और वो आवाज छठी माता की थी। उन्होंने कहा कि जो भी मुझे सच्चे मन से पूजता है, मैं उसके सभी दुख दर्द को हर लेती हूँ। और ये तो तुम्हारी बहू के अहंकार को मिटाने के लिए मैंने एक छोटी सी लीला रचाई थी। मैं अपने भक्तों को कभी कोई कष्ट नहीं देती हूँ। इतना सुनते ही जो वो बहू थी, माता के चरणों में गिर गई और माता के जयकारे लगाने लगी। इस तरह से कथा तो पूरी होती है। बोलो छठी मैया की जय। और छठी व्रत रखने वाले सभी की जो भी मनोकामनाएं हों, छठी माता अवश्य पूर्ण करें। इसी सद्भावना के साथ एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगाएं, छठी मैया की जय, छठी महापर्व की जय। और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।